हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रोजर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 11 मिनट देर से पहुंचता है, और अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन तो ये है कि जब वह 40 का स्पीड में जा रहा है तो 11 मिनट देर से पहुंचता है, और जब स्पीड को बढ़ा करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहा है तो भी 5 मिनट देर हो जा रहा है। मतलब दोनों ही स्पीड में वो लेट हो जा रहा है। तो एक कंडीशन ये हुआ, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि दोनों ही स्पीड में वो टाइम से पहले पहुंच जाएगा। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि जब वह कोई स्पीड से जाएगा तो जाने में लेट हो जाएगा, और जब वो अपना स्पीड को बढ़ा देगा तो इस बार वो टाइम से पहले पहुंच जाएगा। तो ये 3 कंडीशन बनता है, और तीनों कंडीशन को लेकर के 3 चीज पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जाता है कि उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। दूसरा ये पूछा जाएगा कि घर से ऑफिस जाने में उसको एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो किस स्पीड से चले कि ठीक टाइम पर ऑफिस पहुंच जाए, क्योंकि हर स्पीड में कभी देख रहे हैं कि पहले पहुंच जा रहा है तो कभी लेट हो जा रहा है। तो किस स्पीड से चले कि वो ठीक टाइम पर ऑफिस पहुंचे। तो ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है 3 कंडीशन को लेकर के, और हम यहाँ पर तीनों कंडीशन को लेकर के एक एक क्वेश्चन लेंगे, और तीनों ही क्वेश्चन में तीनों चीज को मालूम करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, जाने में एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, और किस स्पीड से वो चले कि ठीक टाइम पर पहुंच जाए। और इन तीनों ही वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप चाह करके भी नहीं छोड़ पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन के लिए इसी तरह का सेपरेट वीडियो आपको मिलता रहे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि मैं हर टॉपिक के लिए और हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। और हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ऐसे सटीक और सिंपल वे में आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चन को बनाने का उससे आसान और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। और इसके लिए ना तो हम आपको कोई ट्रिक बताएंगे और ना ही कोई फार्मूला, केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉमन सेंस का यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और आज हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो 2 अलग अलग स्पीड से जाया जा रहा है उन दोनों स्पीड से जो टाइम लगेगा जाने में, उन दोनों टाइम का डिफरेंट निकालना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब 40 का स्पीड में जा रहा है तो 11 मिनट देर हो रहा है, और 50 का स्पीड में जा रहा है तो 5 मिनट देर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब 40 का स्पीड में जाएगा और 50 का स्पीड में जाएगा तो दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा, तो उन दोनों के टाइम का डिफरेंट हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो टाइम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसके घर से ऑफिस के जो दूरी है इसको हम डी मान लेंगे, डी किलोमीटर, है ना। घर से ऑफिस की दूरी मान लिया जाए डी किलोमीटर है, तो इस डी किलोमीटर को जब 40 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो इतना टाइम लगेगा जब 40 का स्पीड में जाएगा, और यही डिस्टेंस को जब 50 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, है ना। और इन दोनों टाइम का डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जब वो 40 का स्पीड में गया तो 11 मिनट देर हुआ, और 50 का स्पीड में गया तो 5 मिनट का देरी हुआ। तो दोनों में डिफरेंट कितना का हुआ, 6 मिनट का हुआ। कैसे, देखिए, अगर मान लिया जाए ऑफिस पहुंचने का सही समय 10 बजे है ना, तो जब 11 मिनट देर से जाएगा तो 10:11 में पहुंचेगा, और जब 5 मिनट देर से जाएगा तो वो 10:05 में पहुंचेगा। तो एक बार 10:11 में पहुंच रहा है और एक बार 10:05 में पहुंच रहा है, तो टाइम का डिफरेंट कितना का है, 6 मिनट का है ना। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 6 मिनट का। और 6 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सभी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इस टाइम को भी घंटा में ही लिखना पड़ेगा, है ना। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा जो कि डिस्टेंस हो जाएगा, और जब डिस्टेंस निकल जाएगा तो सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। तो इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा 5d, और यहाँ हो जाएगा 4d इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1/10, है ना। और इधर d/200 इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, तो 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। इसका मतलब घर से ऑफिस के जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया अगर डिस्टेंस पूछेगा तो। अब यहीं पर आपसे ये पूछा जाएगा
कि घर से ऑफिस जाने में एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये 20 किलोमीटर को जब 40 का स्पीड में जा रहा था तो 11 मिनट देर हो जा रहा था। तो आप सोचिए कि जब 20 किलोमीटर जाना रहेगा और 40 का स्पीड में जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा कि नहीं, 30 मिनट। लेकिन 30 मिनट जब लग रहा है तो 11 मिनट देर हो जा रहा है उसको। इसका मतलब एक्चुअल में उसको 19 मिनट में पहुंचना था, है ना। तो एक्चुअल टाइम क्या आ जाएगा, 19 मिनट। कैसे आया, समझ में आया? देखिए, चूंकि 40 की स्पीड में जा रहा है इस दूरी को, तो 11 मिनट देर हो जा रहा था। तो दूरी हमको पता चल गया कि 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर को जब 40 का स्पीड में जाएंगे तो 30 मिनट लगेगा, आधा घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ कि हर घंटा में आप 40 किलोमीटर जाएंगे। तो 20 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, आधा घंटा यानी 30 मिनट। लेकिन जब 30 मिनट लग रहा है तो 11 मिनट देर हो जा रहा है उसको। इसका मतलब एक्चुअल में 11 मिनट और पहले पहुंचना था। तो 30 मिनट में 11 मिनट कम कर देंगे तो 19 मिनट आ जाएगा। तो एक्चुअल टाइम क्या आ जाएगा, 19 मिनट। तो ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा चीज इसी में आपसे पूछा जाएगा कि किस स्पीड से चले कि वो सही टाइम पर ऑफिस पहुंच जाए। तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर आ गया और टाइम क्या है, एक्चुअल में टाइम मेरा 19 मिनट आया कि चूंकि सही टाइम पर पहुंचने के लिए 19 मिनट में पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो 19 मिनट हो जाएगा टाइम। तब इस 19 मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा तो 60 से भाग भी देना पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा, 20/1 और 60/19, मतलब 1200/19। इतना किलोमीटर प्रति घंटा उसका सही स्पीड आएगा। जब वो इस स्पीड से जाएगा तो सही टाइम में ऑफिस पहुंच जाएगा। ये लगभग देखिए कितना हो जाएगा, ये लगभग थोड़ा 60 से ऊपर होगा, क्योंकि देखिए अगर ये 19 के जगह में 20 रहता तो सीधा सीधा यहाँ पर 60 आ जाता, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन स्पीड 60 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो जो भी होगा यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब हम देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों ही स्पीड में वो टाइम से पहले पहुंच जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। और जब यही बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंचती है। तो बस को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाला सही समय क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो फिर से हम वही करेंगे, दोनों स्पीड से जाने में जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंट निकालेंगे। तो हम यहाँ पर फिर से मान लेंगे जो टोटल डिस्टेंस है वो d किलोमीटर का है। तो इस d किलोमीटर को जब 40 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, और यही d किलोमीटर को जब 60 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। और इन दोनों टाइम का डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर सही टाइम है जाने का 10 बजे, तो 5 मिनट पहले जब जा रहा होगा इसका मतलब 9:55 में पहुंच जा रहा है। और जब 15 मिनट पहले जा रहा है तो 9:45 में पहुंच रहा है। तो डिफरेंट कितना का हुआ, 10 मिनट का हुआ, क्योंकि एक बार 9:55 में पहुंच रहा है और एक बार 9:45 में पहुंच रहा है। तो 10 मिनट का गैप है। तो इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 10 मिनट का। और 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D और यहाँ पर हो जाएगा 2D और इधर हो जाएगा 1/6, है ना। तो ऊपर हो जाएगा d/120 इज इक्वल टू 1/6 और इसको यहाँ से काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो फिर से मेरा डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर ही आ गया, है ना। तो डिस्टेंस पता चल गया 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में सही टाइम कितना लगेगा। तो टाइम आप यहाँ से निकालिए। देखिए 20 किलोमीटर को जब 40 का स्पीड में जाता है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो 20 किलोमीटर को जब 40 का स्पीड में जाता होगा तो कितना टाइम लगता होगा, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। लेकिन जब 30 मिनट लगता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। इसका मतलब उसको 35 मिनट में पहुंचना था, है ना। तो एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा, 35 मिनट। तो एक्चुअल टाइम मेरा आ जाएगा 35 मिनट। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर यह पूछा जा सकता था कि किस स्पीड से बस चले कि अपने डेस्टिनेशन पर सही टाइम पर पहुंच जाए। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर और टाइम आ गया 35 मिनट। तो 35 मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग दे करके, तो 20/1 और 60/35। तो ये जो वैल्यू आएगा इतना ही किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड आ जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी टाइप का, जिसमें कंडीशन ये होगा कि जब हम किसी स्पीड से चलते हैं तो जाने में लेट हो जाता है और जब स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। तो उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जब मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं तो मेरी बस 10 मिनट के लिए छूट जाती है
और जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ तो बस आने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो हम किस स्पीड से चलें कि बस आने के टाइम में हम वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे कि दोनों स्पीड से जाने में जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंट ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जहाँ पर वो बस पकड़ने के लिए जा रहा है या हम जा रहे हैं वो डिस्टेंस d किलोमीटर है ना। तो अगर d किलोमीटर को पहले 4 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, और यही d किलोमीटर को जब 5 का स्पीड में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। और इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, तो एक बार देखिए 10 मिनट के लिए उसका बस जो है छूट गया, मतलब मान लिया जाए कि 10 बजे बस का टाइम है तो वो 10:10 में पहुंचा, है ना। लेकिन जब 5 का स्पीड में गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 9:55 में पहुंच गया। तो गैप कितना का हुआ, 15 मिनट का गैप हुआ, है ना। एक हो गया 10:10 और एक हुआ 9:55, तो 15 मिनट का गैप हुआ। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गैप 15 मिनट का, और 15 मिनट का मतलब 15/60 घंटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो फिर से डिस्टेंस आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 5d, यहाँ पर हो जाएगा 4d, और इधर हो जाएगा 1/4। तो d/20 इज इक्वल टू 1/4, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इसका मतलब बस पकड़ने के लिए वो 5 किलोमीटर दूर जाता था, है ना। तो डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर। अब हमें स्पीड निकालना है कि किस स्पीड से चलें कि बस के टाइम में हम वहाँ पर पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा उसको जाने में। तो अगर टाइम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर को जब 5 का स्पीड में जा रहा था तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा था। तो देखिए 5 किलोमीटर को 5 का स्पीड में ही जाएगा तो 1 घंटा लगेगा, यानी कि 60 मिनट। लेकिन जब 60 मिनट लगता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, इसका मतलब उसको एक्चुअल में 65 मिनट लगेगा, है ना। तो एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा, 65 मिनट। अब स्पीड हमको निकालना है कि स्पीड क्या होना चाहिए सही टाइम पर जाने के लिए। तो स्पीड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर और टाइम आ गया 65 मिनट। 65 मिनट का मतलब 65/60 घंटा। तो 5/1 और 60/65, ये जो वैल्यू आएगा यही स्पीड आ जाएगा। तो ये 13 बार में कटेगा, तो 60 को 13 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 4 बार में लगेगा, 13 चौका 52, बचेगा 8 पॉइंट लेंगे तो 0 लेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 13 छक 78, 6 बार में, तो 4.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा कुछ लगभग में आंसर आएगा। क्योंकि देखिए आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि जब 4 का स्पीड में जा रहा है तो लेट हो जा रहा है, और 5 का स्पीड में पहले पहुंच जा रहा है। इसका मतलब जो एक्चुअल में स्पीड होना चाहिए सही टाइम पर पहुंचने के लिए वो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। इसीलिए लगभग 4.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और कभी भी आपके लाइफ में इस तरह का क्वेश्चन अगर दिख जाए तो आपकी आंखें बड़ी हो जानी चाहिए कि एक नंबर तो मिल गया।